सूर्य आपके जीवन को सरल कर सकता है, आपके जीवन के अंधेरे कमरों को रोशन कर सकता है, उन अंधेरे कमरों की खिड़कियां खोल सकता है। नमस्कार, होस्ट एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्योतिष में आपका विश्वास है या नहीं है। इस विवाद में भी पड़ने की जरूरत नहीं कि ज्योतिष विज्ञान है या कला है या अंधविश्वास है या अंधश्रद्धा है। इस पचड़े में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए कि दूर बैठा एक ग्रह आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है, आपके जीवन को परिवर्तित कैसे कर सकता है। किंतु यदि आपको अपने नेत्र ज्योति की चिंता है, आपको सरदर्द रहता है, आप खूब काम करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती, सरकारी क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों के लिए आप काफी प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां के उच्च अधिकारियों से आपकी अनबन हो जाती है, कोई बात नहीं, आप घर में ही रहते हैं तो घर के प्रमुख से आपका मतमतांतर हो जाता है। आप जिस किसी परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां के मुखिया से नहीं बनती, पिता से मतमतांतर रहता है, पिता से मिलने वाले लाभों में कमी रहती है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं, ऐसी ढेर सारी चिंताएं हैं कि यदि आपके जीवन में ऐसा है तो आपको सूर्य के बारे में जानना चाहिए और जानकर समय रहते उसे मजबूत करने का उपाय ढूंढना चाहिए, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सूर्य इस ब्रह्मांड के शक्तिशाली ग्रहों में से एक है। ज्योतिष ने इन्हें चक्षु कहा है, ऋषियों ने इन्हें मित्र और पूषण कहा है। देखा जाए तो ये एकमात्र साक्षात ग्रह है। साक्षात ग्रह से मेरा अभिप्राय है कि एक ऐसे देवता, एक ऐसे ग्रह जिन्हें हम साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो इसलिए यदि आपके जीवन में सूर्य के साथ कोई समस्या है, आपके कुंडली में सूर्य कमजोर है, पापाक्रांत है, नीच है, पाप ग्रहों के बीच है, दशम भाव कमजोर है, अगर कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिनके कुछ लक्षण होते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में सूर्य के साथ कोई समस्या है और इसके कारण सूर्य की तरफ से आने वाले लाभ में कमी है। आइए हम जानते हैं कि सूर्य यदि कमजोर हो या उसके साथ कोई समस्या हो तो जीवन में उसके लक्षण किस रूप में दिखते हैं। यदि आपका सूर्य कमजोर है तो आप में प्रभुत्व की कमी होगी। जहां आप रहेंगे वहां आपका प्रभुत्व कम होगा। आपके भीतर राजा का जो भाव है, राजा की तरह जीना, राजा की तरह रहना, उसमें कमी होगी। अधिकार प्रियता में कमी होगी। पिता के साथ आपके संबंधों में तनाव होगा। पिता के सुख में कमी होगी। पिता से मिलने वाले लाभों में कमी होगी। सरकारी क्षेत्रों में प्रयास में विफलता देखी जाएगी। उच्च अधिकारियों से अनबन होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा। जहां रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहां के मुखिया से अनबन होगा। वैभव, संपत्ति, सम्मान, ऐसे बहुत सारी चीज हैं जिसकी कमी आपके जीवन में देखी जाएगी। तो आप समझ लें कि सूर्य के साथ आपके जीवन में कोई न कोई समस्या है। देखिए, ये विषय बहुत गहन है और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि सूर्य आपके जीवन में जितना लाभ देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। आइए ये देखते हैं कि यदि सूर्य के साथ कोई समस्या है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए। वैसे तो शास्त्रों में सूर्य को मजबूत करने के हजारों उपाय बताए गए, लेकिन आज एक सशक्त उपाय के बारे में हम बताएंगे जो वैज्ञानिक भी है, वैदिक भी है, करने में भी आसान है और इस तरीके से सूर्य से आने वाले लाभों में आप वृद्धि कर सकते हैं।
छोटी सी पुस्तक है आदित्य हृदय स्तोत्रम। ये वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है, एक छोटा सा अंश है। हुआ यूं था कि जब भगवान राम रावण को मारने का प्रयत्न करने जा रहे थे तो उस समय बहुत सारे देवता इस युद्ध को देखने आए हुए थे। उन देवताओं के साथ मुनि अगस्त भी पधारे हुए थे। उन्होंने महाबाहो राम के पास जाकर कहा कि हे महाबाहो राम, वैसे तो दुनिया की कोई ताकत रावण का वध करने से आपको नहीं रोक सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सूर्य देव की उपासना करें, कुछ स्तोत्रों का पाठ करें और इसके बाद ये प्रयत्न करें तो सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपका पथ प्रशस्त हो जाएगा, आपका कार्य सरल हो जाएगा। भगवान राम ने मुनि अगस्त की बातों पर ध्यान दिया और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और उसके बाद धनुष उठाकर वो खड़े हो गए और देवताओं ने उन पर पुष्प की वर्षा की और ये तय हो गया कि अब भगवान राम को कोई नहीं रोक सकता रावण का वध करने से। उस प्रसंग को वाल्मीकि रामायण से निकालकर आदित्य हृदय स्तोत्रम के रूप में उपलब्ध है। आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं बता सकता हूं कि कहां से आपको मिलेगा। उस आदित्य हृदय स्तोत्र को आप रविवार के दिन पाठ करें। रविवार से अभिप्राय है कि वो रवि का दिन है, सूर्य का दिन है। तो रविवार को सुबह स्नान करके आप इस आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें और एक पात्र में जल लें। जल जो कि चंद्रमा का प्रतीक है और सूर्य की पत्नी के रूप में भी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। सूर्य राजा है, चंद्रमा उनकी रानी है, तो उनके प्रतीक रूप में जल लें। लाल पुष्प जो कि मंगल का प्रतीक है, जो कि सूर्यदेव के सेनापति हैं, उनको लें। तो एक पात्र में जल, गंगा जल हो तो और बेहतर है, नहीं तो साधारण जल चलेगा, उस पे लाल पुष्प लें और इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। आप ओम आदित्याय नमः कह सकते हैं, ओम भास्कराय नमः कह सकते हैं और तंत्रोक्त मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये पढ़ के आप उन्हें अर्घ्य दें। ये एक वैदिक उपाय है जिससे सूर्यदेव की कृपा में बढ़ोतरी होगी। यदि आप पूजा पाठ कर्मकांड में विश्वास नहीं करते, हालांकि आपको करना चाहिए, नहीं करते, तो आप अपने भीतर एक राजा के भाव को विकसित करें, जिम्मेदारी के भाव को विकसित करें, क्योंकि सूर्य जिम्मेदारी लेता है, पालन पोषण करता है। तो आप अपने भीतर इस भाव की वृद्धि करें। इस भाव की जो ही आप वृद्धि करेंगे, आप सूर्यदेव से कनेक्ट हो जाते हैं, संपर्कित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और यहां भी आपको लाभ मिल सकता है। आने वाले वीडियो में भी हम आपको सूर्यदेव के विषय में और ग्रहों के विषय में भी बहुत कुछ बातें करेंगे। जल्दी से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हम अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें और आपको पता चल पाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार।